अच्छा, अमेरिका और इजराइल अब क्या तस्लीम अपनी कर चुके हैं हार, जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं? क्योंकि सूरत हाल तो हमारे सामने है, 16 तैयारे भी उनके इस टाइम बुरे तरह से तबाह हुए हैं। F-35 की सूरत हाल भी आपके सामने है, रिफ्यूलिंग के लिए जो तैयारा जा रहा था उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। क्या करेंगे मजीद? देखिए, एक तो तैयारों की कोई कमी नहीं है अमेरिका और इसराइल को, लेकिन छोटी बात नहीं है। हाँ ठीक है, 16 तैयारों का फिगर है, एक F-35, लेकिन उनका फ्लीट बहुत बड़ा है। उनका मतलब व्हाई बूट्स ऑन ग्राउंड? बूट्स ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल में ईरान की मेन लैंड पे कभी भी नहीं आएंगे, और मैं नहीं समझता कि कोई भी प्लान हो सकता है ईरान की मेन लैंड पर बूट्स ऑन ग्राउंड का। सिर्फ जो बात सोची जा रही है, जिस पर अभी कोई सोच विचार जारी है, या जिसके इशारे हमें मिल रहे हैं, वो खर्ग के हवाले से है। देखिए, खर्ग एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन ईरान की 90% जो तेल की एक्सपोर्ट है वो खर्ग से है। ईरान के पास 100 से ज़्यादा ऑयल फील्ड्स हैं, लेकिन वो सारा ऑयल लेके खर्ग आता है और खर्ग से दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। जो उसने एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनाई है स्टोर करने की, कंटेनर्स को भरने की, तेल को आगे तरसील करने की, वो खर्ग में बनाई है। और वो जो छोटा सा जजीरा है खर्ग, उस पर पहले अमेरिका ने बमबारी करके वहाँ सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तो तबाह की हैं। लेकिन अब बात ये हो रही है कि अगर खर्ग पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पैदा कर लिया जाए तो ईरान जो है वो तेल एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास तेल तो होगा, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी नहीं होगी, नेटवर्क नहीं होगा, उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हो चुका है। लिहाजा कुछ गुफ्तगू जो आ रही है वो खर्ग के हवाले से है, जैसे आपने कहा को 8000 मरीन्स की या और कोई फौज की, वो खर्ग के का कोई कंट्रोल कुछ अरसे के लिए लेने के लिए। क्योंकि दो पहलुओं से आप इस जंग को देखें, एक इसका मिलिट्री का पहलू है और एक इसका माशी पहलू है। अच्छा, माशी पहलू में हम दुनिया का तो देख रहे हैं कि $119 पे हो गया, लेकिन आप ये समझें कि वो माशी पहलू एक ईरान के अंदर भी है। देखना, अगर वो जंग हमें हिट कर रही है, गल्फ को हिट कर रही है, अमेरिका को हिट कर रही है, जापान को हिट कर रही है, साउथ कोरिया को हिट कर रही है, इंडिया को हिट कर रही है, तो जंग अंदर से ईरान को भी हिट कर रही है। अगर दुबई को हिट कर रही है तो तेहरान को भी हिट, नो डाउट बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन बात यह है कि ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है ना। अमेरिका के पास सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। सरेंडर तो आप करते हैं जब आपके ऊपर कोई फौजी आ जाए। और अरब कंट्रीज भी मुसलसल मजम्मत कर रही है ईरान की, लेकिन इजराइल और अमेरिका को कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करेगी तो ईरान के अंदर जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी माशी तौर पे। उसकी वजह है कि वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी होगी। नहीं, अगले कई माह तक तो ईरान तैयार है जंग लड़ने के लिए। अमेरिका इजराइल है, मिलिटरीली बात हो रही है। हाँ। ये आप कह सकते हैं अगले कई माह के लिए ड्रोन्स, अगले कई माह के लिए बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं। हाँ। वो चला सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ईरान मुज़ाहमत अगले 1 साल कर सकता है। हम इस बात को एग्री कर लेते हैं कि जी मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ मौजूद हैं, ड्रोन बन रहे हैं, वो चल रहे हैं। मैं इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करना चाहता, गो कि इस हवाले से भी मुतज़ाद खबरें हैं, लेकिन मैं इसको चैलेंज नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि इस जंग के जो माशी पहलू हैं, जो पूरी देखें ना, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पिछले दिनों बैठ गई सारी इस वजह से। अच्छा, अमेरिका की सूरत हाल आपके सामने। लेकिन असल मसला है कि ईरान के अंदर भी तो मईशत गिर रही है। मतलब ये तो नहीं है कि पूरी दुनिया की मईशत गिर रही है और ईरान के लिए तो डू एंड डाई की सिचुएशन है ना। नहीं देखना, 9 करोड़ आबादी का मुल्क है, डू एंड डाई का क्या करें, दे दें अमेरिका को प्लेट में रखें। उन्होंने अपने लोगों को भी तो खाने पीने की चीजें देनी है, दवाइयात देनी है, कोई बीमार हो जाता है, लोग तो बज़िद हैं, सड़कों पे रहेंगे, लड़ेंगे आखिरी दम। देखें, ये कुछ चंद हजार लोग हैं जो सड़कों पे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। फिर भी इन लोगों की भी एक ज़िंदगी है, इनके बच्चे हैं, इनके खाना पीना है, दवाइयाँ हैं, इनके लिए इनको पैसे चाहिए बैंक से निकालने के लिए, बैंकिंग सिस्टम चाहिए। लोगों ने सारा कैश घरों में तो नहीं रखा हुआ, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ईरान को मिलिटरीली तो सर्वाइव करेगा, लेकिन इकोनॉमिकली सर्वाइव करने का अभी जो रास्ता है वो मुश्किल नजर आ रहा है। ये मेरी राय। ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ईरान ही है, ऐसा ही है?
नहीं नहीं, हर मुल्क उसकी राह में रुकावट है। जहाँ जब देखें टेक्निकल बात यह है कि हर मुल्क उसकी राह में रुकावट है, वो जिसका भी कोई लेना चाहेगा। बल्कि आप ये कहें कि इस लड़ाई से ग्रेटर इसराइल की राह हमवार इस तरह हो रही है कि आप अरब ममालिक को भी कमज़ोर करते उनको कमज़ोर करते जा रहे हैं, और इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि वो टेक्निकली इसे कल को शायद इसराइल के सामने खड़े हो सकें या ना हो सकें। अब हमने देखा है कोई $17 बिलियन का गल्फ कंट्रीज को अमेरिका ने असला दिया है, और उसमें मैं देख रहा था ज़्यादा असला तो दिफाई है कि अगर उनके ऊपर ड्रोन आए तो वो इंटरसेप्ट कैसे करें, अगर उनके ऊपर मिसाइल आए तो वो उसको थर्ड से कैसे रोकें, इंटरसेप्टर्स दिए जा रहे हैं उन चीज़ों को। ज़्यादा तो वो अपने बचाव का असला जो है वो खरीद रहे हैं। $7 अरब मालियत का जदीद हथियार फरोख्त करेगा अमेरिका। और इसके लिए उन्होंने उनको वेवर भी दिया है कि ये कांग्रेस की अप्रूवल का एक वेवर जो है उन्होंने दिया है, और वो कांग्रेस की जो अप्रूवल का वेवर है वो भी बड़ी बात है कि अमेरिका का जो निज़ाम है वहाँ पर ऐसी डील्स के लिए कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होती है, और उन्होंने कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर रातों रात जो है वो गल्फ को असला दिया है। यकीनन दुबई को ज़रूरत थी, लेकिन मतलब सब आंख के बदले आंख ईरान की तरफ से तो साफ ऐलान कर दिया गया है। सभी आंख के बदले आंख मांग सकते हैं। अमेरिका ने तो वार्न कर दिया इजराइल को कि नेक्स्ट अब केयरफुल रहें, इजराइल ने भी कहा है कि केयरफुल रहेंगे, लेकिन कैसे? ऑयल फैसिलिटीज हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सिर्फ गल्फ ही नहीं है, ऐसा ही है। पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी अगर ऑयल फील्ड्स तबाह हो जाती हैं, और ये कोई अच्छा पॉजिटिव बात नहीं है एथिकली। और मैं समझता हूँ अब देखें ना, जो पारस की गैस फील्ड है वो आधी ईरान की है और आधी कुवैत की है, दोनों वो समुंदर की तह से गैस निकालते हैं। ये ठीक है कि कतर ने अपनी तरफ जो है वो $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा गैस निकाल रहा है, और ईरान की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो ईरान सिर्फ अपनी ज़रूरत की गैस निकाल रहा है समुंदर में से। कतर तो पूरी दुनिया को वहाँ से गैस दे रहा है, लेकिन वो जब ऑयल फील्ड हिट हुई है तो कतर को भी तो नुकसान हुआ है ना $20 बिलियन का। अब वो नुकसान उनको ईरान ने तो नहीं पहुंचाया, वो तो इजराइल ने पहुंचाया है। आप बात समझिए, जो कतर जो अमेरिका का इत्तेहादी है, जो इस जंग में कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ खड़ा है, उसको नुकसान अमेरिका की वजह से हो गया, इसराइल की वजह से हो गया, तो अरबों को अपने यूएई को भी नुकसान की वजह से हो गया। नेतन्याहू के हवाले से मुजम्मिल साहब बताइए, वो जो एक और वीडियो उनके सामने आई है वो भी कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है। नहीं, कितनी इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बात की है, देखिए वो इंटरनेशनल मीडिया से उन्होंने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो वो फिजिकली उस जगह पे मौजूद नहीं थे। वो भी मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनकी अपनी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। देखिए मेरी बात सुने, वो भी तो हिट हो सकते हैं ना ईरान से। मेरा ख्याल है उन्होंने जर्नलिस्टों को एक जगह इकट्ठा किया और ख़ुद दूसरी जगह मौजूद थे किसी सेफ जगह, और बाय वीडियो कनेक्ट हुए हैं जर्नलिस्टों के साथ और रहने के लिए। लेकिन अब अली लारीजानी के बारे में भी तो ये तो रैली में थे, वो तो शहादत से डरते नहीं, और यहाँ क्या सूरत हाल है? लेकिन वो ना डरने की बात और है और ख़ुद को महफूज रखने की बात और है। देखिए एक नेशनल लॉस है, एक अली लारीजानी या इमाम खामनाई की शहादत का ईरान को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। उनकी अपनी बहादुरी अपनी जगह, लेकिन कौम को भी तो वो लीड कर रहे थे ना, आप समझें। उससे जो ईरान का नुकसान हुआ है वो तो भी तो अपनी जगह है ना। बरतानवी अखबार तो यहाँ तक कह रहे हैं अली लारीजानी ज्यादा बड़ा नुकसान है, ज्यादा बड़ा नुकसान है। और वो देखे ना जी, वो भी बंकर से बाहर आए, अपनी बेटी को मिलने जा रहे थे, और फिर सब कह रहे हैं कि अभी तक मुसाद का नेटवर्क ईरान में मौजूद है, नो डाउट, ठीक है ना। और वो भी तो ईरानी है ना जो मुसाद के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई मेरा मतलब है इजरायली तो नहीं है जो ईरान में मुसाद के लिए काम कर रहे हैं। देखिए ना, नहीं अब अली लारीजानी बंकर से निकल के बेटी की तरफ जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन भी किसी ने इसराइल को दी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब इसराइल की कोई टारगेट हिट करता है तो फिर ग्राउंड से उसकी कंफर्मेशन भी उसको मिलती है, आयतुल्लाह खामनाई की भी मिली और लारीजानी की भी मिली। इसका मतलब ग्राउंड पे मुसाद का एक मजबूत नेटवर्क है जो पहले टारगेट की निशानदेही करता है, खामनाई भी शहीद और उसके बाद उस कंफर्मेशन देता है कि आपका टारगेट हिट हो गया। इस वक्त देखें ना जी, पासदारान इनकलाब के तमाम दफातर चेक पोस्टें हिट हो चुकी हैं, और इस वक्त तेहरान में, ईरान पूरे में ड्रोन जो हैं वो फ्लाई करते हैं, और वो एंटी मैन ड्रोन हैं जो अपने टारगेट्स पे जाके हिट कर रहे हैं। तो सूरत हाल दोनों तरफ, जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हम ज़रूर ईरान की कामयाबियों पर हमारा दिल खुश होता है, लेकिन मुझे
ईरान की जो इकोनॉमिक जंग तो ज़ाहिर है कोई नहीं चाहता, पीस की बात इकोनॉमिक करते रहे पहलू डोनाल्ड है ट्रंप साहब भी, वो लेकिन ज़्यादा इसके बरक्स कर रहे खतरनाक हैं। लगता है। और ईरान पहले भी माशी तौर पर बहुत फ्रेजाइल था और इस जंग ने उसको माशी तौर पर मजीद कमज़ोर और किया। अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर है वो अलग बात है। वो माशी तौर पर फ्रेजाइल मुल्क नहीं है, ईरान था। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब।